प्रयागराज में स्टैम्पेड हुआ ही था कि अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। क्या ये सिर्फ भीड़ का नतीजा था या सिस्टम से हुई है बहुत बड़ी चूक? हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स एक सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हैं। आज हम बात करेंगे प्रयागराज और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए स्टैम्पेड की, जिसके साथ हम इस केस का लीगल एंगल देखेंगे कि गलती किसकी है और ये केस कैसे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन सारे मसलों को। पहले एक नजर डालते हैं दोनों स्टैम्पीड्स पर। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां 30 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का हॉरर, जहां 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और इन्हीं सब के बीच एक और नई खबर आई है जिसने लोगों को चौंका दिया है। तो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं प्रयागराज में हुए स्टैम्पेड के पीछे एक सोची समझी चाल बताई जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के संगम नोज एरिया में एक दिन में 16,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे। इन्वेस्टिगेटर्स को शक हो रहा है कि शायद ये स्टैम्पेड एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिनके फोन्स उस वक्त एक्टिव थे। और अब देखते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का आखिर कारण क्या था। सैटरडे रात 10 बजे का वक्त था जब प्लेटफॉर्म पर भर चुके थे लोग। एक अनाउंसमेंट ने अफरा तफरी मचा दी और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। तो जहां एक तरफ प्रयागराज में एक जुडिशियल कमेटी बनाई गई है जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, वहीं दूसरी तरफ द रेलवेज फॉर्म्ड अ 2-member कमेटी to investigate the stampede at the New Delhi railway station। और स्टेशन पर CRPF और दिल्ली पुलिस को एक्स्ट्रा तैनात किया गया है। पर मामले यहाँ शांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक केस सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। तो एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए उनसे रिक्वेस्ट की है कि वे इस मामले का सुमोटो कॉग्निजेंस ले ऑफ द स्टैम्पेड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिक्वेस्ट जस्टिस अभय SO के सामने पहुंची तो उन्होंने उस लॉयर को समझाया कि वे ये केस का मेंशनिंग लेकर CJ संजीव खन्ना के सामने जाए। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मामले में CJ संजीव खन्ना क्या सुमोटो लेंगे, क्या वे एक ऑर्डर पास कर सकते हैं या फिर प्रयागराज में हुए स्टैम्पेड केस की तरह वे हाई कोर्ट को इस मामले से डील करने के लिए छोड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फाइनली इस केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई है। द पिटिशन फाइल्ड बाय एडवोकेट विशाल तिवारी हैज सॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी टू फ्रेम गाइडलाइंस एंड मेजर्स फॉर क्राउड मैनेजमेंट सो एज टू प्रिवेंट सच इंस्टेंसेस इन फ्यूचर। एडवोकेट विशाल तिवारी ने ही प्रयागराज में भी हुए स्टैम्पेड पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था और जिसकी सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। अब यहाँ बात हो रही है क्योंकि न्यू दिल्ली में हुए स्टैम्पेड की, तो यहाँ का पॉलिटिकल माहौल भी काफी गर्म है, जिसमें कई लोगों ने अब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के रेसिग्नेशन की मांग की है। द कांग्रेस ऑन संडे डिमांडेड दैट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मस्ट रिजाइन, taking moral responsibility for the stampede at a New Delhi railway station in which 18 people died। अब वो रेजिग्नेशन देते हैं या नहीं हमें जल्द पता चलेगा, पर नॉर्दर्न रेलवेज ने इस मामले में एक टेम्परेरी स्टेप जरूर उठाया है जो ऐसे स्टैम्पीड्स पर एक स्टॉप जरूर लगा सकता है। शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट्स का बिकना बंद हो गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली में हुए स्टैम्पेड के पीछे प्रयागराज जाने वाले ट्रेन की डिले के अलावा एक हाई नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स की सेल भी देखी गई है। द अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम showed that 2600 extra tickets were booked on Saturday between 6 PM and 8 PM, the same day the deadly stampede occurred at New Delhi railway station। इस स्टैम्पेड में घायल हुए लोगों के लिए सरकार ने कंपनसेशन का भी ऐलान कर दिया है। 10 लाख उनके लिए जो नहीं रहे, 2.5 लाख उनके लिए जो सीरियस इंजरीज से गुजर रहे हैं और 1 लाख माइनर इंजरीज वालों के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्टैम्पेड के पीछे जिम्मेदारी किसकी है? क्या रेलवेज, लोकल अथॉरिटीज या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जिम्मेदार है? अब स्टैम्पेड से जुड़े केसेस में कौन से लॉज इस्तेमाल होते हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 304 सबसेक्शन A जो भी किसी की मौत के कारण बनता है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से उसको सजा हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लार्ज स्केल पब्लिक इवेंट्स के लिए प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। फेलियर का मतलब लीगल एक्शन। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991
अगर कोई भी पब्लिक इवेंट या गैदरिंग में नेग्लिजेंस से लॉस होता है तो अफेक्टेड लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये लॉस तभी काम करेंगे जब कोई जिम्मेदारी ले। क्या न्यू दिल्ली और प्रयागराज के ऑफिशियल्स इसके लिए रेडी है? इसी के साथ एक बार नजर डालते हैं बीजेपी एमपी योगेंद्र चंदोलिया की बातों पर। देखिए, जो घटना हुई है, घटना तो बहुत दुखद है। 18 लोगों की जान चली गई। जैसी खबरें आ रही है कि कहीं अफवाह उड़ी, कुछ लोग भगदड़ मची, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो कुंभ जाने वालों का या और नई दिल्ली स्टेशन पर और कहीं आने जाने वालों का रश काफी है। लोगों की धार्मिक भावना है, तो किसी को जाने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वैष्णो जी ने भी घोषणा की है कि हम इसकी जांच कराएंगे। अगर कहीं रेलवे का कहीं कमी हुई तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी, लेकिन जो व्यक्ति चले गए हैं उनको तो लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही दुखद ये घटना है, उसके लिए मुझे लगता है कि अवश्य जांच होनी चाहिए। और वहीं बीजेपी एमपी प्रवीण खंडेलवाल ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। देखिए, जो घटना हुई है, घटना तो बहुत दुखद है। 18 लोगों की जान चली गई। जैसी खबरें आ रही है कि कहीं अफवाह उड़ी, कुछ लोग भगदड़ मची, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो कुंभ जाने वालों का या और नई दिल्ली स्टेशन पर और कहीं आने जाने वालों का रश काफी है। लोगों की धार्मिक भावना है, तो किसी को जाने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वैष्णो जी ने भी घोषणा की है कि हम इसकी जांच कराएंगे। अगर कहीं रेलवे का कहीं कमी हुई तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी, लेकिन जो व्यक्ति चले गए हैं उनको तो लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही दुखद ये घटना है, उसके लिए मुझे लगता है कि अवश्य जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी को टारगेट करते हुए कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी दिखे हैं और उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। क्या खबर फर्जी फैलाई गई थी, सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी, कि जब ये इस प्लेटफॉर्म पे थी संभवतः 14 पे या 16 पे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की सूचना जो रेलवे का प्रसारण सिस्टम है उससे आई कि प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन और लग गई। तो जब उसका अनाउंसमेंट रेलवे से हो रहा है तो फर्जी खबर कहां से हो रही है, और वो ट्रेन लगी भी। तो सिर्फ समस्या एक कि आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगी है, स्पेशल है, जिसमें बगैर रिजर्वेशन के भी लोग जा सकते हैं, तो भगदड़ मची। वो एंटीसिपेट नहीं कर पाया और आपने एक दूसरे पे गिराते हुए, चढ़ते हुए, मरते हुए लोग निकल गए। नतीजा हुआ सरकारी रूप से 18 यात्रियों की मौत हुई जो कुंभ मेले में। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ नैतिकता भी है, या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए। हर जितने एक्सीडेंट इनके समय में हुए किसी दूसरे में नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने मांग रखी है कि नैतिकता के नाते लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए, पार्टी विद ए डिफरेंस भाजपा क्लेम करते हुए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हमने इसलिए मांगा है और उस पर हम कायम। पर बात यही है कि ये सिर्फ एक बार का इंसिडेंट नहीं है। क्या सरकार और हम जैसे लोग इसे रोकने के लिए सच में तैयार भी हैं या नहीं? स्टैम्पिंग जैसी प्रॉब्लम्स आगे ना हो तो उसके लिए कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डिजिटाइज्ड क्राउड मैनेजमेंट, महाकुंभ और रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स होने चाहिए जो भीड़ को प्रिडिक्ट करे और रियल टाइम अलर्ट दे। स्टैम्पीड ड्रिल्स एंड अवेयरनेस, लोगों को भी एजुकेट करना जरूरी है कि भीड़ वाले एरियाज में पैनिक ना फैलाए। और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, जो लोग सेफ्टी नॉर्म्स एनफोर्स नहीं करते उन पे क्रिमिनल लाइबिलिटी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रयागराज और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भीड़ और जो हुई उसके बाद घटना को अवॉइड किया जा सकता था? क्या सिर्फ कंपनसेशन देना काफी है या अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए? और इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।